हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लास्ट क्लास से हमने शुरू किया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने कंटिन्यू नहीं कर पाया था। थोड़ी सी कंसेप्ट मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारी कंसेप्ट रह गई थी। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। अगर सपोज कीजिए कोई फंड्स हमें रेज करनी है ₹20 लाख किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए, तो हमें फंड्स कहाँ से रेज करेंगे और जो फंड्स रेज करेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगा। जो फंड्स हम रेज करेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगा। तो मैंने कहा था कि ये वाली पैसा हम इक्विटी से रेज करेंगे, ये वाली पैसा हम प्रेफरेंस से रेज करेंगे, ये वाली पैसा हम डेब्ट से रेज करेंगे। और इक्विटी से सपोज कीजिए हमने कितना रेज किया, ₹5 लाख रेज किया इक्विटी से, ₹10 लाख रेज किया हमने प्रेफरेंस से, ₹5 लाख रेज किया हमने डेब्ट से। तो इक्विटी इन्वेस्टर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न। इक्विटी इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट करेगा उसको कहते हैं, हमारे पास जैसे 12% है, ये 10% एक्सपेक्ट कर रहा है और ये आपको एक्सपेक्ट कर रहा है 8%। तो इनकी कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि इनकी कॉस्ट हमारे पास 12% से ये ₹60,000 हो जाएगा। 10% प्रेफरेंस का कॉस्ट ₹1 लाख हो जाएगा और 8% दिस डेप्ट रुपीज कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। तो तीनों की कॉस्ट आपको मिलाने के बाद जो आपको 2 लाख रुपीज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 लाख। इसकी कॉस्ट परसेंटेज अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ₹2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख into 100 दैट इक्वल टू 10%। तो एक तो तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि इसको टेबुलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में कैसे निकाला जा सकता है, फॉर्म में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लिखते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो मैंने कहा था कि भाई हमने 3 सोर्सेज से पैसा रेज करेंगे। एक तो इक्विटी हो जाएगा, दूसरी आपकी प्रेफरेंस हो जाएगा और तीसरा आपका डेब्ट हो जाएगा। 3 सोर्स से पैसा रेज करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कहा था कि इसकी अमाउंट लिखो। तो अमाउंट इक्विटी का ₹5 लाख, डेब्ट का ₹10 लाख और प्रेफरेंस का 10 लाख और इसका भी 5 लाख। ये टोटल रुपीज आपका 20 लाख अमाउंट हो गया। ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। तो वेट कैसे निकलता है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख 0.25 ₹10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख 0.50 ₹5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। ये रुपीज में नहीं होता, वेट आपको 0.25। वेट का जो सम है हमेशा आपको 1 होता है। वेट का सम हमेशा आपका 1 होगा।
ये कॉस्ट होता है, कॉस्ट। तो इक्विटी की कॉस्ट कितना था 12%, प्रेफरेंस की कॉस्ट कितना था 10%, और इसकी कॉस्ट था 8%, और यहां पे वेटेड कॉस्ट होता है। अब सपोज कीजिए ए है और यहां पे बी है, तो इसको कैसे करते हैं, ए इंटू बी। तो 0.25 मल्टीप्लाइड इंटू 12 दैट इक्वल टू 3%, 0.50 multiplied with 10% that equal to 5%, 0.25 multiplied with 8% that equal to 2%। तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, के ई, इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को क्या कहते हैं, के पी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट किसे कहा जाता है, के डी कहा जाता है। हमने वेट ऑफ इक्विटी को क्या कहते हैं, वेट ई। हमने वेट ऑफ प्रेफरेंस को वेट पी, वेट ऑफ डेप्ट को वेट डी कहा जाता है। अल्टीमेटली हमने क्या किया, एक्चुअली इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए अल्टीमेटली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आपको क्या किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक्चुअली हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट को वेट ऑफ डेप्ट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को वेट ऑफ प्रेफरेंस से मल्टीप्लाई किया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई किया, वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई किया। और फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे सारे को लिखा, लाइक डेप्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट को वेट ऑफ डेप्ट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को वेट ऑफ प्रेफरेंस से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई। तो डेप्ट का कॉस्ट 8% था, तो 0.25 इनका वेट था। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस की कॉस्ट हमारे पास 10% था, तो इंटू 0.50। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 12% इंटू 0.25, अल्टीमेटली ये 2% हो गया, ये 5% हो गया, यह 3% हो गया, ये 10% आपका आंसर हो जाएगा, 10% आपका आंसर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना बेटा, तो इतनी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा रिजोल्यूशन में थोड़ा सा चेक करता हूं एक बार। चलिए, आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो हमने आपको कहा था कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट, हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट 8% आया, तो 8% कैसे हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 10% आया, तो 10% कैसे निकाला। कॉस्ट ऑफ इक्विटी
हमने 12%, तो 12% कैसे आया, ये सारी चीजें हमें आज स्टडी करनी है। डेप्ट की कॉस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट और इक्विटी की कॉस्ट, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। अब सुनिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो आपको डेप्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है। डेप्ट क्या होता है, तो डेप्ट एक सोर्स ऑफ कैपिटल है। डेप्ट एक सोर्स ऑफ कैपिटल है, सोर्स ऑफ कैपिटल। इस पे फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है। देयर इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। Hence, it is a lowest cost of capital. देखिए, what is the debt? तो डेप्ट क्या है, डेप्ट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल। डेप्ट is a source of capital at which fixed periodic interest is paid. There is a tax saving on interest payment. It is the lowest cost of capital. Debt एक source of capital है जिसमें फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, और फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करने के कारण ये क्या होता है, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम यहां पे क्या लिखते हैं, डेप्ट is a source of capital at which fixed periodic interest is paid. Periodic interest is paid. Fixed periodic interest is paid. There is tax saving on interest payment. Hence, it is a लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्या होता है, लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अब देखिएगा बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेप्ट। देयर आर टाइप्स ऑफ डेप्ट। दो टाइप का डेप्ट का कैपिटल होता है, दो टाइप का डेप्ट होता है। अब सुनिएगा कैसे। एक तो होता है नॉन रिडीमेबल, इसको हम कहते हैं इरिडीमेबल डेप्ट, और एक होता है रिडीमेबल डेप्ट। रिडीमेबल डेप्ट, अब सुनिएगा, नॉन रिडीमेबल डेप्ट किसे कहा जाता है और रिडीमेबल डेप्ट किसे कहा जाता है। नॉन रिडीमेबल डेप्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी में पैसा दे दीजिए, कंपनी आपकी पैसे की यूटिलाइज करेगी, आपके पैसे को कब रिफंड करेगी इसकी कोई मेंशन नहीं है, और कंपनी फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट आपको देती रहेगी। जब तक कंपनी रहेगा तब तक आपको फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। दैट इज जस्ट सेड टू बी नॉन रिडीमेबल। आपको फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आप HDFC में अकाउंट्स खोलिए, 10,000 रुपीज आप डिपॉजिट करा दिए इनिशियल, आपको हमेशा मिनिमम बैलेंस रहेगा, तो मिनिमम बैलेंस रहेगा तो वो रिफंड नहीं करेगी बैंक, उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो दैट इज अ नॉन रिडीमेबल डेप्ट। एक होता है रिडीमेबल डेप्ट। रिडीमेबल डेप्ट में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपकी पैसे को आपको
रिडीमेबल वैल्यू पे आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो दोनों में कॉस्ट निकालने का दो अलग अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करते हैं, नॉन रिडीमेबल डेब्ट। नॉन रिडीमेबल डेब्ट, अब इसकी लॉजिक समझिए। आप मान लीजिए 100 रुपया आपने डेब्ट के रूप में आपने इन्वेस्ट किया है, ₹100 यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ये 0 पीरियड है। हमेशा आपको 10 रुपया, हमेशा आपको 10 रुपया, हमेशा आपको 10 रुपया, हमेशा आपको 10 रुपया, आपको इन्फिनिटी पीरियड तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा भाई साहब। 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा हमेशा। तो अगर 10 रुपीज हमेशा आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो हम कहेंगे कि भाई डिबेंचर का डिजायर रिटर्न कितनी हुई, डिबेंचर का 10 रुपया मिला 100 रुपया इन्वेस्ट करने पे, परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। तो ये डिबेंचर का रिटर्न हो गया। तो यहां पे ये कंपनी है, यहां पे डेप्ट होल्डर है, डेप्ट होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया, डेप्ट होल्डर ने कंपनी को पे किया ₹100। इस पे करने से हर एक साल ये कंपनी इनको दे रही है ₹10 दे रही है। डेप्ट ने पैसे पहले पे किया कितना, 100, और उस कंपनी हमेशा इसको पेमेंट कर रही है, कितना पैसा पेमेंट कर रही है, 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज पेमेंट कर रही है। तो इसका रिटर्न ऑफ डेप्ट होल्डर, डेप्ट होल्डर का रिटर्न कितनी है, 10 रुपया 100 पे, तो परसेंटेज आपकी 10% है। और इनकी कॉस्ट ड्यू टू यूजिंग ₹100 डेप्ट, ड्यू टू यूजिंग ₹100 डेप्ट, आपको डेप्ट की ₹100 यूज करने के लिए कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 रुपया कॉस्ट हुआ, कंपनी को 10 रुपया कॉस्ट हुआ 100 रुपये पे, तो परसेंटेज कॉस्ट कितना हो गया, 10% हो गया। तो फंड्स प्रोवाइडर के लिए, डेप्ट होल्डर के लिए रिटर्न हो गया। लेकिन वही चीजें हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट हो जाएगा। वही चीजें जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट हो जाएगा, वो कंपनी के लिए कॉस्ट हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। तो इरिडीमेबल डेब्ट का कॉस्ट निकालने का तरीका कितना, अब सुनिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी का डेब्ट का फेस वैल्यू, डेब्ट का फेस वैल्यू ₹100 है। अब ये क्या हो सकता है कि इशूड कुछ पे भी हो सकता है, फेस वैल्यू 100 है, और कूपन रेट इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है, इंटरेस्ट रेट ये आपका 12% है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 100 रुपया पे इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, कितना, 12%। कंपनी विल पे interest 12% of ₹100। 12% ऑफ ₹100 आपको कितना पे करेगी, 12 रुपीज पे करेगी। अब क्वेश्चन है कि एक्चुअली कंपनी रिसीव कितना किया, तो कंपनी का फेस वैल्यू 100 है, कंपनी कोई जरूरी नहीं है कि फेस वैल्यू रिसीव करेगी। कंपनी कभी डेप्ट को इशू करती है डिस्काउंट पे, कभी प्रीमियम पे, कभी फेस वैल्यू पे इशू करती है। दूसरी बात, पैसा रेज करने के लिए भी कंपनी को खर्च लगता है,
पैसा उठाने के लिए भी कंपनी को खर्च लगता है, वो खर्चे सारे को माइनस करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, हम पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले सेबी के पास जाएंगे, सेबी को हम एप्लीकेशन डालेंगे कि भाई मुझे पैसा चाहिए। सेबी कहेगा ठीक है जी, पैसा मार्केट से रेज करो, लेकिन आप जाओ क्रेडिट रेटिंग के पास, अपनी कंपनी की रेटिंग कराओ, और रेटिंग कराने के बाद आप जाओगे क्रेडिट रेटिंग के पास, उसकी फीस दोगे और आपकी रेटिंग करेगा। फिर उसके बाद आप मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करोगे, मर्चेंट बैंकर सारी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझाएगा, अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन को सर आपकी एप्लीकेशन पूरा करेगा, उसको फीस देना पड़ेगा आपको। फिर एडवर्टाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजर आपको मार्केट में एडवर्टाइज करेगा, ये वाली कंपनी को इतना पैसा चाहिए, एक कंपनी पैसा उठाना चाहती है, एडवर्टाइजर को अपॉइंट करेंगे आप। फिर एडवर्टाइजर को अपॉइंट करने के बाद प्रिंटर को आप एडवर्टाइज मैंने आप खोजेंगे, जो कि आपको फॉर्म प्रिंट करेगा, सर्टिफिकेट प्रिंट करेगा। फिर बैंकर के अपॉइंट करेंगे, एप्लीकेशन लेगा, कैश लेगा, पैसा देगा, ये सारी चीजें। तो ये सारी जो खर्चेज है, ये सारी जो खर्चेज है उसको कहते हैं इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट और फ्लोटिंग कॉस्ट कहा जाता है, दैट इज जस्ट सेड टू बी इशू कॉस्ट, और दूसरा क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग कॉस्ट। इसमें क्या कहा जाएगा, सेबी का खर्च, क्रेडिटिंग का खर्च, मर्चेंट बैंकर का खर्च, बैंकर का खर्च, प्रिंटर का खर्च, एडवर्टाइजर का खर्च, जितने भी खर्च है वो सारे आ जाएगा। तो ये हर एक डेप्ट पे भी कॉस्ट होगा, हर एक डेप्ट पे भी कॉस्ट होगा। मान लीजिए ये ₹5 पर डेप्ट है, पर डेप्ट ₹5 है। अब आपको इंटरेस्ट मिला। अब 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, इशूड एट पार, 10% डिस्काउंट, 20% प्रीमियम, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको क्या निकालना होता है, नेट प्रोसीड निकालनी होती है, नेट प्रोसीड्स, और नेट प्रोसीड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपकी कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए नेट प्रोसीड निकालना पड़ता है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट आपको निकालेंगे, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। तो यहां पे इशूड एट, देखिएगा बेटा यहां पे इशूड एट पार, 10% डिस्काउंट, 20% प्रीमियम, 10% डिस्काउंट, 20% प्रीमियम। यहां पे सपोज कीजिए आपकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू आपको 100 है, 100 है, 100 है। यहां पे इशूड एट पार का मतलब 0, 10% डिस्काउंट का मतलब 10, 20 प्रीमियम का 20, तो इसे कहा जाता है इशूड प्राइस कहा जाता है। इसको कहते हैं हम इशूड प्राइस कहते हैं। इशूड प्राइस यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया। 10% डिस्काउंट, 100 का चीज मैं 90 में लूंगा। 20% प्रीमियम, 100 का चीज 120 में लूंगा। कंपनी आपको लेगी 100 का, आपको डिबेंचर देगी लेकिन 120 लेगी, 90 लेके 100 का डिबेंचर देगी। अब इसको लेस करते हैं हम फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट और इशू कॉस्ट। अब मान लीजिए ₹5 पे ये कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट है। आपके पॉकेट में कितना पैसा आया, इसको कहते हैं नेट प्रोसीड्स। आपको यहाँ पे 95 रुपीज आया, यहाँ पे 85 रुपीज आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आपको 150 रुपीज आया।
अब आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं, कॉस्ट परसेंटेज, अब कंपनी ने, हम समझेंगे कि कंपनी ने कितना पैसा लिया, यहाँ पे 95 रुपीज कंपनी के हाथ में आया। नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, 95। नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, 85। नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, 85। नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, 115। तो यहाँ पे 95 रुपीज आया, यहाँ पे 85 रुपीज आया, यहाँ पे 115 रुपया आया कंपनी के हाथ में। और कंपनी ने कॉस्ट कितना पे किया, कंपनी विल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना कंपनी पे करेगा, 12% कंपनी इंटरेस्ट पे गया, 12 रुपया। तो कंपनी अपने आप को क्या समझेगा, कंपनी अपने आप को समझेगा कि भाई साहब मैंने 12 रुपया तो पे कर दिया, लेकिन मेरे हाथ में कितना पैसा आया। तो 12 रुपया पे किया, 95 रुपीज रिसीव करके, तो कितना परसेंट रिसीव किया, कितना परसेंट कॉस्ट लगा। 12 रुपया कंपनी पे किया, कंपनी के हाथ में 95 आया, यहां पे कितना 12 रुपया रिसीव किया, 85 रुपीज रिसीव करके, यहां पे 12 रुपया रिसीव किया, 115 रुपया रिसीव करके। तो इस तरह हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 12 डिवाइड 95, तो यहां पे 12.63% हो जाएगा। यहाँ पे 12 डिवाइड 85, यहाँ पे 14.12% हो जाएगा। 12 डिवाइड 115 इंटू 100, 10.43% हो जाएगा। तो ये 3 टाइप की आपकी कॉस्ट है, 3 टाइप की आपको कॉस्ट निकल गया। कंपनी पहले केस में समझेगा कि मेरी कॉस्ट पड़ी 12.63%, कंपनी यहां पे समझेगी मेरी कॉस्ट पड़ी 14.12%, कंपनी यहां पे समझेगी 10.43%। तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ डेब्ट का जो फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स। ये हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का जो फॉर्मूला होगा बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला जो होगा बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स इंटू 100, ये आपका बिफोर टैक्स हुआ, बिफोर टैक्स। नेट प्रोसीड का हमने आपको कैसे लिखा था, नेट प्रोसीड की फॉर्मूला हमने लिखा था फेस वैल्यू, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे, अगर प्रीमियम होगा तो प्लस करेंगे, माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब इशू कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट ये होता है। नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया, नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया, कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया वो लिखेंगे हम, ठीक है ना बेटा। कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया वो लिखेंगे, ठीक है, कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया वो लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलिए, नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया, चलिए नेट कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आपको समझना पड़ेगा बेटा एकदम अच्छे से, ये तो बिफोर टैक्स होता है। हम 2 कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एक कंपनी ये है, एक कंपनी बी है। 2 कंपनी को एकदम अच्छे से समझिए। यहां पे इस कंपनी के पास ईबीआईटी है, ईबीआईटी का मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपया ईबीआईटी है, यहाँ पे 1 लाख ईबीआईटी है। लेस इंटरेस्ट
हमने 30,000 रुपीज इंटरेस्ट पेमेंट किया, यहां पे नहीं पेमेंट किया। ये हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ये ₹70,000 हो जाएगा। लॉजिक समझो, ये ₹70,000, ये ₹1,00,000 हो जाएगा। लेस टैक्स 40%, 28,000, ये 40,000। अब क्वेश्चन ये है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहां पे 28,000 माइनस हो गया तो 42,000 हो जाएगा। यहां पे आपको 60,000 यहां पे हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहां पे टैक्स 28,000 दिया गया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहां था वही प्रॉफिट यहां पे था। यहां पे टैक्स आपको 40,000 दिया गया, तो 40,000 माइन 28,000, दोनों के बीच की जो डिफरेंस है 12,000 है। तो इनको 12,000 क्यों टैक्स कम लगा? इनको 12,000 टैक्स कम क्यों लगा? इनको 12,000 टैक्स कम इसीलिए लगा क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है। इन्होंने आपको क्या किया? इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है ना। तो जैसे मान लिया जाए 30,000 इन्होंने आपको इंटरेस्ट पेमेंट किया था, इसका 40% निकालिए तो इसका 40% भी 12,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 30,000 इन्होंने टैक्स पेमेंट किया और इनको 12,000 रुपया आपको टैक्स की सेविंग हो गई, तो 18,000 ही तो मेन कॉस्ट हुआ। इंटरेस्ट के रूप में कॉस्ट कितना? 18,000 ही तो हुआ। तो अल्टीमेटली हमने कितना कहा? तो 18,000 कैसे आ जाएगा? 30,000 माइनस ये 30,000 इंटू 40%। इसको 30,000 हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 40% हो जाएगा। तो इसको हम इंटरेस्ट की नेट कॉस्ट हो जाएगा, नेट कॉस्ट 18,000। तो नेट कॉस्ट हम कैसे लिख सकते हैं? यहां पे इंटरेस्ट, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस 40%। क्या है? ये टैक्स रेट है, टैक्स की रेट है, ये टैक्स की रेट है। तो 1 माइनस टैक्स रेट, नेट कॉस्ट ड्यू टू टैक्स आफ्टर टैक्स, ये 1 माइनस टैक्स रेट होता है बेटा, 1 माइनस टैक्स रेट होता है। तो आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स। देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन डेब्ट कैपिटल, देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन डेब्ट कैपिटल। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट is always calculated, cost of debt is always calculated after tax, after tax. A cost of debt in the case of irredeemable, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू यहां पे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स रेट, यहां पे हो जाता है इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट नेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ये फॉर्मूला आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट का होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का यह फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट नेट प्रोसीड्स, ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है बेटा। अब चलिए हम एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी बुक का है। ये आपकी बुक है कॉस्ट ऑफ
सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट इन्होंने लिखा भी है, वही चीज है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट केडी, और यहाँ पे ये जो आई रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, एनपी रिप्रेजेंट करता है, नेट प्रोसीड रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको समझाया, 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसके बेसिस पे सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, 5 years ago Sona Limited 12% irredeemable debentures at rupees 103 at a premium of 3 to their par value rupees 3। तो ये 103 क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, उसकी नेट प्रोसीड निकालेंगे। तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट 0 है। अब प्रीमियम उन्होंने 3 रुपया, प्रीमियम प्लस करेंगे तो प्लस 3। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज इज डिबेंचर रुपीज 94। मार्केट प्राइस आपको, तो नेट प्रोसीड आपको कितना हो जाएगा, रुपीज 103 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या कि मार्केट प्राइस 94 है, तो जहां पे मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू होता है वहां पे हम या तो फेस वैल्यू को यूज करके बना सकते हैं या तो मार्केट प्राइस को यूज करके बना सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस इज मोर प्रिफरेबल देन फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस इज मोर प्रिफरेबल देन फेस वैल्यू। लिखिएगा प्लीज इसको। व्हेनेवर मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू इज गिवन, लिखिए whenever market price or face value is given, we can calculate cost of debt, we can calculate cost of debt either using market price per share or face value, either using market price per share or face value, either using market price per share or face value, but market price is more preferable than face value, market price is more preferable than face value। और इंटरेस्ट जो होता है हमेशा किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे निकालते हैं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये चीजें मैं लिखाऊंगा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एनपी 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। तो फेस वैल्यू आपके पास 100 रुपया है और ये इशू 12% रिडीम, 12% रिडीम का मतलब 12% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट उसकी कितनी है, 12%। तो यहां पे इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 12। तो इंटरेस्ट 12, अगर फेस वैल्यू को यूज करके, अगर नेट प्रोसीड को यूज करके बनाते हैं तो 103 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट 35%, 0.35 इंटू 100। तो इस तरह आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड 103 इंटू 0.65 इंटू 100, 7.57। ये 7.57%। ये भी आंसर आपका एक्सेप्टेड होगा एग्जामिनेशन में। लेकिन जहां पे मार्केट प्राइस है वहां मार्केट प्राइस मोर प्रिफरेबल होता है, मार्केट प्राइस मोर प्रिफरेबल होता है। यहां पे उन्होंने लिखा है नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड तो ये है, लेकिन यूज किया है मार्केट प्राइस। क्यों कि चाहे आप फेस वैल्यू को यूज करके, नेट प्रोसीड इज कमिंग फ्रॉम फेस वैल्यू, चाहे फेस वैल्यू को यूज करके बनाइए, चाहे मार्केट प्राइस
पर शेयर के यूज करके निकालिए, दोनों आंसर आपका करेक्ट है। बट मार्केट प्राइस इज मोर प्रेफरेबल देन फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस इज मोर प्रेफरेबल देन फेस वैल्यू, इसीलिए यहां पे मार्केट प्राइस को यूज करके बनाया गया है। ठीक है ना बेटा, इंटरेस्ट इतना है, नेट प्रोसीड मार्केट प्राइस को यूज किया है, 1 माइनस टैक्स रेट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह हमने आपको क्वेश्चन बनाया। अब आपको मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, इरिडीमेबल डिबेंचर किसे कहा जाता है। 2-3 पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे देखना है। सबसे पहले इंटरेस्ट इज, ये आपकी नोन चीज है, इसको जरूर जानना जरूरी है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट, प्लीज लिखिए इसको, प्लीज इसको लिखो बेटा, डिस्काउंट और प्रीमियम, आप प्लीज इसको कॉम्प्लिकेट, डिस्काउंट और प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, फ्लोटिंग कॉस्ट is calculated as per information given in the questions, as per information given in the questions. If there is no information for calculation of floating cost, then it is calculated on face value or issued price, which ever is higher, whichever is higher। प्लीज इसको कॉपी करो तो बेटा, प्लीज आप लोग कॉपी करो इसको प्लीज। Floating cost is calculated as per information given in the questions. If there is no information for calculation of floating cost, then it is calculated on face value or issued price, whichever is higher. Whichever is higher. चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। Whichever is higher, ये एक्चुअली क्या है, ये तो आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आपको देखिए, यहां पे मान लो फ्लोटिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है 10% ऑन इशूड प्राइस, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। 10% इशू प्राइस, मान लो 3 केसेस उन्होंने दिया हुआ है। इशूड एट, यहां पे पार बोला है, 10% डिस्काउंट बोला है, 20% प्रीमियम बोला है। सपोज कीजिए क्वेश्चन में ऐसा है, फेस वैल्यू आपका कितनी है, 100 है, ₹100 है,
फेस वैल्यू 100 है। यहां पे डिस्काउंट कितनी है, इशूड एट पार 0 10% डिस्काउंट, 20% प्रीमियम इतना, तो इशूड प्राइस यहां पे कितना होगा, यहां पे ₹100 हो जाएगा, यहां पे ₹90 हो जाएगा, यहां पे ₹120 हो जाएगा इशूड प्राइस। अब क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग कॉस्ट, यहां पे फ्लोटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इशूड प्राइस, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब मैंने क्या लिखवाया था, फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो इंफॉर्मेशन में यहां पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इशूड प्राइस, तो यहां 10% माइनस 10% ऑफ ₹100 हो जाएगा, यहां पे माइनस 10% ऑफ ₹90 यहां पे हो जाएगा, माइनस 10% ऑफ ₹120 यहां पे हो जाएगा, तो -10 -9 -12, नेट प्रोसीड यहां पे कितना निकलेगा, नेट प्रोसीड कितना निकलेगा, ये 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90, 81, 108। इस तरह हम निकालते हैं नेट प्रोसीड, जब आपको फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दिया हो तब। प्लीज कॉपी करें आप, फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में इस टाइप की इंफॉर्मेशन दिया हो तो हम ऐसे लिखें, प्लीज कॉपी करें प्लीज। एक दूसरा भी होता है केस सेकंड, यहां पे केस सेकंड, फ्लोटिंग कॉस्ट इज 10%, जस्ट आपको फ्लोटिंग कॉस्ट 10% लिखा है, फ्लोटिंग कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, 10%, फ्लोटिंग कॉस्ट 10%। अब 3 केस है, issued at par, 10% discount, 20% प्रीमियम। अब फेस वैल्यू लिखेंगे, 100 ₹100, issued at 0 -10 +20, यहां पे लिखेंगे इशूड प्राइस, $120। यहां पे ये नहीं बोला कि ये किस पे निकालेंगे फ्लोटिंग कॉस्ट, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो फ्लोटिंग कॉस्ट निकालने का, जब कुछ नहीं बोला हो फ्लोटिंग कॉस्ट निकालने का, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट इशूड प्राइस और फेस वैल्यू whichever is higher, whichever is higher, floating cost is calculated at issued price और फेस वैल्यू whichever is higher। तो यहां पे माइनस लेस फ्लोटिंग कॉस्ट करेंगे, यहां पे ये भी 100 ये भी 100, तो 10% ऑफ ₹100, ये -10 हो जाएगा,
ये 100 ये 90, विच एवर इज हायर, फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर, जो हायर होगा वो यहाँ पे हायर है, माइनस 10% ऑफ ₹100, ये -10 हो जाएगा। यहां पे ये 100 ये 120 विच एवर इज हायर, -10% ऑफ ₹120 -12 विच एवर इज हायर, 120 बड़ा है ना बेटा। If there is no information for calculation of floating cost, if there is no information for calculation of floating cost, in that case floating cost is calculated on face value or issue price whichever is higher, face value or issue price whichever is higher। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट प्रोसीड्स 90 80 108। तो ये 3 तरीका है आपको निकालने का। तो सबसे पहले किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू इस प्राइस व्हिचएवर इज हायर। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में। मैंने क्या लिखाया, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, इंटरेस्ट निकाल का रेट कूपन रेट भी दे सकता है क्वेश्चन में। डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट देन इट इज कैलकुलेटेड फेस वैल्यू इशू प्राइस व्हिचएवर इज हायर। ठीक है ना बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, तो उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, a company has 10% non-redeemable debenture of ₹5 lakh, tax rate 40%, calculate at par 10% discount 20% premium। यहां पे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखो बेटा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है 10% नॉन रिडीमेबल डिबेंचर है डेब्ट। आप कितना रुपीज रेज करनी है, ₹5 लाख रेज करनी है। आपको ये बतानी है कि फेस वैल्यू पे उठाइए, 10% डिस्काउंट पे इशू कीजिए, 20% प्रीमियम पे इशू कीजिए, टैक्स रेट 40% है। ये 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। अब इस क्वेश्चन में कहेंगे कि फेस वैल्यू नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो सर जब फेस वैल्यू नहीं है तो आप पूरी अमाउंट पे भी बना सकते हो, पूरी अमाउंट पे भी बना सकते हो। और सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, कूपन रेट निकालना चाहिए। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% ऑफ ₹5 लाख, ये ₹50,000 हो गया इंटरेस्ट। 10% ऑफ दिस 50,000 इंटरेस्ट हो गया। अब आपका केडी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स
यहाँ तो मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है, 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। अब आपको इंटरेस्ट निकाल लिया, अब आपको क्या निकालनी है, नेट प्रोसीड निकालनी है। ठीक है, नेट प्रोसीड निकालनी है, लिखिए आप वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड निकालनी है। अब आपका 3 केसेस है। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। अब आपकी अमाउंट कितनी है, डेप्ट वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख है। यहां पे हम लिखेंगे इशूड एट पार। फर्स्ट केस में था पार, 10% डिस्काउंट, 20% प्रीमियम है यहाँ पे, तो 0 माइनस 50,000, 20% ऑफ रुपीज 5 लाख, पूरे अमाउंट का 5 लाख, तो 1 लाख हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इशूड प्राइस, ₹5 लाख, 4,50,000 रुपीज 6 लाख, लेस फ्लोटिंग कॉस्ट, यहां पे 0, यहां पे 0 0। फ्लोटिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, फ्लोटिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो नेट प्रोसीड कितना होता है, एनपी रुपीज 5 लाख हो जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा, ये 6 लाख। ये आपका नेट प्रोसीड हो गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है, इंटरेस्ट एनपी तो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इंटरेस्ट कितनी है, 5 लाख रुपया है, इंटरेस्ट तो 5 लाख है ना, तो यहां पे सॉरी 50,000 है ना, 50,000 50,000, तो इंटरेस्ट 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, ये 6% हो जाएगा। यहां पे 50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, यहां पे 50,000, ये 6 लाख, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 50,000 डिवाइड ये 6.67% हो जाएगा, ये 50,000 डिवाइड 6 लाख इंटू 0.6, 50,000 डिवाइड 6 लाख इंटू 0.6 इंटू 100,
ये 5% हो जाएगा। ये 5% हो गया। अब आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, क्या सर आप इसको 5 लाख पूरा नहीं लेकर 5 लाख पूरा नहीं लेकर क्या फेस वैल्यू 100 मानकर बना सकते हैं? तो फेस वैल्यू 100 मानकर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या सर आप 5 लाख नहीं लेकर क्या फेस वैल्यू 100 लेकर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? फेस वैल्यू 100। तो चलिए हम 100 लेकर बनाते हैं। ठीक है, हम फेस वैल्यू 100 लेकर बनाते हैं। एज्यूम्ड फेस वैल्यू ₹100। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट 10% ऑफ रुपीज कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा ₹10। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, यहां पे 3 केसेस है। एट पार, यहां पे 10% डिस्काउंट, 20% प्रीमियम। फेस वैल्यू 100 100 100 issued at 0 minus 10 20 issued price 190 120 less floating cost 0 0 0। नेट प्रोसीड कितनी है? 190 120। नेट प्रोसीड 190 120। अब आप देखिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। इंटरेस्ट 10 है, टैक्स रेट इसमें 40% है ना, तो ये 6% आ गया। इसमें 10 डिवाइडेड बाई 90 1 माइनस 0.4 इंटू 100 कितना आ जाएगा? डिवाइड 90 6 इंटू 100 6.67%। 10 डिवाइड बाई 120 10 डिवाइड 120 इंटू 0.6 इंटू 100, ये 5% हो जाएगा। प्लीज कॉपी करो इसको। प्लीज आप कॉपी करो। अब देखिए आप यहां पे हमने फेस वैल्यू 100 मानकर बनाया, हमने फेस वैल्यू 100 मानकर बनाया, फिर भी वही आंसर आया
हमने फेस वैल्यू 100 मानकर बनाया, फिर भी वही आंसर आया, जो पूरी अमाउंट पे बनाया था, पूरी अमाउंट पे जो बनाया था वही आंसर आया, दोनों से सेम अमाउंट बनाया। जब भी पूरी अमाउंट दिया हो, फेस वैल्यू नहीं दिया हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हमेशा फेस वैल्यू 100 लेकर बनाइए। आप 100 फेस वैल्यू लेकर बनाइए, और मार्केट प्राइस पर शेयर अगर दिया है तो मार्केट प्राइस पर शेयर को यूज कीजिए। हमेशा फेस वैल्यू लेकर बनाइए, और मार्केट प्राइस जो दिया हो तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे बनाइए। ठीक है ना बेटा? तो ये चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स आपको कंप्लीट हो गया। अब रिडीमेबल डिबेंचर उसमें ज्यादा नहीं है, हम रिडीमेबल डिबेंचर करेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हम रिडीमेबल और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे फेस वैल्यू पे बनाइए, चाहे टोटल अमाउंट पे बनाइए, परसेंटेज कॉस्ट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल is always same whether it is face value or total amount। ओके बेटा? तो ये वाली चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है? टोटल अमाउंट बनाइए या फेस वैल्यू पे निकालिए, दोनों आपका सेम होगा। ठीक है बेटा? प्लीज कॉपी कर लीजिए। प्लीज कॉपी कर लो बेटा। प्लीज कोई डाउट्स है तो प्लीज अपना डाउट्स को पूछ लें। हैव यू एनी डाउट्स? प्लीज आस्क योर डाउट्स बेटा। कोई डाउट नहीं है? सेशन को खत्म करते हैं आज। कोई डाउट है तो पूछें आप। मेरी कल एग्जैक्टली 7 o'clock में क्लास होगी, 7:30 में, और 7:30 में मेरी क्लास आपको डेली 7:30 में मेरी क्लास होगी। ठीक है बेटा? डेली 7:30 में मेरी क्लास होगी। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।